गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को शुरू कर रहे हैं, जो कि क्लास 9 का है, जिसमें हम बात किए थे पिछले क्लास में कि न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे अगले क्लास में। तो वही आज हम कुछ न्यूमेरिकल को लेकर के आए। देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया, क्या क्वेश्चन है और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो दिया गया कि अ मैन लीव्स हिज हाउस एट 5:30 AM, यानी कि एक आदमी जो है अपने घर को छोड़ता है 5:30 में, यानी कि 5:30 AM फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो, एंड रिटर्न एट 6:15 AM, और वो रिटर्न हो जाता है 6:15 AM में। देन व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम, तो इस टाइम में उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो सिंपल सा दिया गया आपको कि कोई आदमी होगा जो अपने घर को छोड़ रहा है। सपोज ए पॉइंट पे उसका घर है, अपने घर को छोड़ा और वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया, घूमा अपना बी पॉइंट तक सपोज गया होगा, और अगेन वो वापस आ गया। कहाँ पे? घूमते घूमते कहीं से भी, इधर से भी घूमते घूमते आएगा जिगजैग पाथ, और इस तरह से वो पहुंच गया कहाँ पे? ए पॉइंट पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस आदमी का। तो जैसा हम लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और तो उसमें क्या बताया गया था, द मिनिमम डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारा कौन है? इनिशियल पॉइंट हमारा ए है। वो गया है इस तरीके से घूम, तो क्या यहाँ पे वो रुका है? नहीं, वो वहां पे रुका नहीं। फाइनली वो आकर के कहाँ रुक रहा है? वो ए पर ही आकर के रुक रहा है, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है। रिटर्न हो रहा है तो ए पे आकर रुक रहा है। तो जब आगे के रिटर्न अगर हो करके वो ए पे रुक रहा है, तो फाइनल इनिशियल भी यही होगा उसका पॉइंट, और फाइनल भी पॉइंट यही होगा। यानी कि इनिशियल पॉइंट भी सेम और फाइनल पॉइंट भी सेम, यानी कि कोइंसाइड कर गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इस केस में क्या कोई डिस्टेंस है दोनों इस पॉइंट के बीच में? यानी कि दोनों पॉइंट तो यहीं पे लाई कर गया, तो दोनों पॉइंट अब यहीं पे लाई कर गया, देयर इज नो डिस्टेंस, क्योंकि वहां पे कोई अलग पॉइंट रहेगा। अगर मानते हैं यहाँ पे पॉइंट रहता है तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, लेकिन दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आ गया सिंपली जीरो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा? वो सिंपल हो जाएगा जीरो। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक एथलीट है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कल पे, मतलब सर्कुलर ग्राउंड उस पर वो मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर उस पर मूव कर रहा है। जब वो इस तरह से मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा? मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए है, यानी कि ए वो मूव करना शुरू किया, और इस तरह से मूव करते करते अगेन वो आकर के यहाँ पे ऐसे रुका, या फिर हम ऐसा मानते हैं कि वो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 3-4, सपोज कर लेते हैं, और फिर रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहाँ पे 4 बार कंप्लीट करके वो रुक गया। तो अगेन इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा? तो सिंपली आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनिशियल पॉइंट है वही इसका फाइनल पॉइंट, यानी ए से शुरू किया था फिर ए पर ही आकर के रुका है। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, यानी कि इस वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो 4/1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि 4.5 रेवोल्यूशन हुआ है। मतलब यहां तक तो कंप्लीट किया, 4.5 तक कंप्लीट हो गया, अब 4.5 मतलब क्या? इसका फिर आधा, यानी कि यहाँ तक बी पॉइंट तक यहाँ पे आकर रुका एथलीट जो था। और ऐसा आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया गया कि जो इसका जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है? वो सपोज 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन, या फिर 10 मीटर कर लेता है, 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर अगर ये रेडियस है तो कहा जा रहा है कि अब डिस्प्लेसमेंट बताइए जब 4.5 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट किया, यानी कि 4/1/2 रेवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करता है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा? तो सिंपली देख लीजिए, इनिशियल पॉइंट ए था, रुका कहाँ पे है? स्टॉप हुआ बी पे, तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सिंपल सा एक लाइन होगा ऐसा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा तो हो नहीं सकता, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट तो यही होगा। तो ये 10 फिर यहाँ पे भी सेंटर होगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 10 ही हो जाएगा, ये 10 और ये भी 10, तो पूरा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना रहेगा? 10 + 10 20 मीटर, यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको एक बनाना है कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से निकला और वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा है अबाउट सन, जब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन हो रहा है, तो अर्थ क्या कर रहा होगा? हर बार अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होगा, तो हर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर से जीरो होगा। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ?
इन दो केसेस आप देखें, 2-3 केसेस देखें जिसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। क्वेश्चन 2 में दिया गया कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट शॉर्ट में लिखा गया है। तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज x इक्वल टू 50 मीटर एट 10:30, यानी कि जब 10:30 था यानी कि 10:30 था, तो जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कितना है, ये 50 है। यानी कि मान लेते हैं कि अभी एट 10:30 यानी कि टाइम जो है वो 10:30 यहाँ पे हो रहा है, तो पोजीशन है वो कितना है, 50 मीटर। ओके, फुल आगे एंड x इक्वल टू 55 एट 10:35, यानी कि जैसे 10:35 हुआ यानी कि 10:35 हुआ am, तो जो फिर से जो पोजीशन आया है वो कितना आ गया, वो आ गया है 55 नाउ। ओके, सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10:30 एंड 10:35 am, यानी कि 10:30 और 10:35 am के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन रहा होगा इस तरीके से, ये हम मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट है 10:30 वाला और ये दूसरा पॉइंट है 10:35 वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ये 50 और ये वाला 55, तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, तो 50 यहाँ पर है और 55 यहाँ पे, तो सिंपली कितना 5 से डिफरेंस होगा, 5 मीटर से। फाइंड कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो देख लेते हैं लॉजिकली, ये तो निकल गया 5, लेकिन इसको मान लेते हैं कि x1 कितना है 50 है और ये x2 कितना है 50 है, 55। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है स्ट्रेट लाइन पे। तो जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन पे सेम रहेगा, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस करके निकाल लेंगे। यहाँ से ये 55 ये 50 कितना आगे गया होगा, तो 5 आगे जाएगा तभी तो 55 होगा ना। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, वो कितना हो जाएगा 5। यानी कि सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किस तरह से आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है 55 माइनस x1 कितना है 50, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर चुके हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी क्वेश्चन था वो आप देख लिए। आपके पास और भी सारा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। आपके बुक में भी क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट से, तो आप उससे ही बने। प्रॉब्लम होता है तो आप हमें उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके जरूर भेजें, जो स्कूल के तरफ से एक नंबर प्रोवाइड कराया हुआ उस पर। उसके बाद वो वीडियो हम तक आ जाएगा, फिर हम अगले लेक्चर में उस वीडियो को का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम डील करके फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरे और चौथे में ये क्या क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कितना क्वेश्चन है वो भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कि अब डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा, हम लोग आते हैं स्पीड पे आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 में दिया गया कार कवर्स 30 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। और 4 में दिया गया कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी कि सिंपली हम लोग यहाँ से पहले 3 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 को देखते हैं 3 में क्या दिया गया। 3 का सॉल्यूशन है ये यहाँ पे। आप लोग पढ़े होंगे स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। उसका फॉर्मूला था आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा था। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग s से और टाइम को t से। तो यहां से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू vt होगा, ये फॉर्मूला हमारे पास s इक्वल टू vt। s मींस डिस्टेंस, t मींस टाइम इक्वल स्पीड, जो कि वेलोसिटी जनरली हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी में अगर एक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और टाइम हमको फाइंड करना है। यहाँ से क्या क्या आ गया है, टोटल टाइम ऑफ फाइंड। तो पहले 30 किलोमीटर के लिए स्पीड क्या था 60, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसमें डालेंगे पहले 30 किलोमीटर के लिए। तो S1 कर लेते हैं, S1 मतलब पहला डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद स्पीड क्या था, पहला 30 किलोमीटर है, स्पीड है 60, यानी कि V1 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। चलिए अब इसके लिए तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे S1 कर सकते हैं, यहाँ पे V1 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है T1 हो सकता है। तो
तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1। सो T1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई V। अब जरा वैल्यू को पुट करते हैं, S1 का वैल्यू 30 और V1 का वैल्यू 60। कैंसिल आउट, ये किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर और यहाँ पे किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और h बच जाएगा। तो ये हो गया 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि ये जो वैल्यू है आ गया 1/2 आवर, T1 का वैल्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं T2 की तरफ, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, S2 का वैल्यू आपको दिया गया अगेन 30 और V2 का वैल्यू आपको दिया गया, V2 का वैल्यू दिया गया 40। सो ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर T2 कितना हो जाएगा, तो T2 का फॉर्मूला फिर से क्या आ जाएगा, S2 बाई V2। अब पुट करते हैं S2 का वैल्यू 30, V2 का वैल्यू 40, यानी कि 3/4 आवर। ये हो गया 3/4। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर लेते हैं कि टाइम हमको पता करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, टोटल पता करना है। तो 1/2 प्लस 3/4, यही था, 1/2 प्लस 3/4 आवर। नाउ 4 इज द एलसीएम, सो 2 टू जा यानी कि 2 प्लस 3, यही होगा। अब हो जाएगा 5/4 आवर। ये था आपका पूरा टोटल टाइम, जो कि आप देख चुके हैं यहाँ से। ये 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 की तरफ, और उसमें दिया गया कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये हम लोग वाइप कर रहे हैं और नोट करना तो नोट कर लीजिए आप लोग पहले इसको। सो आगे बढ़ते हैं, हम नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंपल कन्वर्ट करना है इसको। तो और मान लीजिए कि सबसे पहले आपको ऐसा दिया रहा था 55 या 72 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट कीजिए इसको मीटर पर सेकंड में। तो अगर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पहले इसको मीटर में लाना, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तभी ना मीटर के फॉर्म में आ गई है, क्योंकि किलोमीटर है। और आवर यानी कि इसको लाना है सेकंड में। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, तो पहले 1 घंटे में 60 मिनट होगा, और 60 को फिर से 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में। अभी हम इसको कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि 72 रहने दिए हैं, इनटू ये 1000 है, डिवाइड बाय 36 रखते हैं। अब जरा देखिए कैंसिल आउट कैसे होता है, कैंसिल 2 से 5 टाइम में, 2 से 18 टाइम, यानी कि 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 72 को, तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो मीटर पर सेकंड से आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर समझ 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बदलेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। और अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बदलेगा किस में, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये। अब इसको काट सकते हैं 18 से, कितना टाइम है, 4 टाइम, ठीक है, और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, ये आ चुका है। ये इसका कन्वर्ट हुआ, इधर वाला कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, 18/5 से। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, 18/5। जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, 5/18 है तो 18/5, 5 से 3 टाइम, तो ये कितना आ गया 54 किलोमीटर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो आपका ये हो गया 3 और 4। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले क्लास में हम लोग वेलोसिटी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर से डाउट होता है तो आप ऐसा करें, उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके, और जो स्कूल की तरफ से एक नंबर प्रोवाइड कराया गया उस पर आप व्हाट्सएप कर दें, वो वीडियो हम तक आ जाएगा। फिर हम अगले क्लास में उस जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।